बिहार की आधी आबादी को लुभाने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल पिछले कई चुनावों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा देखा गया। यही वजह है कि सभी दल महिलाओं को अपने पाले में लाने की जुगत में रहते हैं। महागठबंधन ने सरकार बनने पर महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने का ऐलान कर दिया था। तो अब नीतीश सरकार ने भी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को बिहार की महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया है, यानी कि सिर्फ बिहार की महिलाएं ही 35% आरक्षण की भागीदारी होंगी। तो क्या नीतीश कुमार का महिलाओं पर यह दांव चुनाव में महिलाओं को एनडीए के पाले में कर सकता है? चलिए खबर पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल आयोन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयोन भारत में आपके साथ तान्या अधिकारी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने कैबिनेट की एक बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब राज्य की सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 35% कर दी गई है। मतलब ये कि बिहार की मूल निवासी महिलाएं अभ्यर्थियों को अब 35% आरक्षण मिलेगा। यहाँ बताते चले कि पिछले बिहार के महिलाओं को भी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण मिलता था, लेकिन अब यह आरक्षण सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो डोमिसाइल नीति बिहार राज्य की महिलाओं के लिए ही लागू की गई है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में 43 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इसमें से सबसे बड़ा ऐलान मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण और युवा आयोग के गठन को लेकर किया गया है। अब एनडीए सरकार के इस फैसले को चुनाव से पहले वोटर्स को साधने के एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण बिहार चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। दरअसल चुनाव आयोग के जारी किए गए आंकड़ों की माने तो बिहार में 3.6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं वोटर्स हैं। वहीं प्रदेश में कुल मिलाकर वोटरों की संख्या 7.6 करोड़ है, यानी कि राज्य में 4 करोड़ पुरुष वोटर है। महिलाओं की बिहार चुनाव में कितनी बड़ी अहम भूमिका है, इसे एक और आंकड़े से समझिए। अक्टूबर 2024 में जारी वोटर लिस्ट में प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं पर महिला वोटर्स की संख्या 1910 थी, जो साल के आखिर तक बढ़कर 1914 हो गई है। यानी इन आंकड़ों से साफ है कि बिहार में सत्ता बनाने और बिगाड़ने में महिलाओं की भागीदारी अहम है। यही वजह है कि सत्ता में बैठी सरकार हो या फिर विपक्षी पार्टियां, सभी महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए, लुभाने के लिए वादे और दावे कर रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चुनाव से जुड़ी बिहार चुनाव की लगातार आपको खबर देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए आयोन भारत बिहार झारखंड के साथ।